हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह से। सुबह सुबह मैंने नहा लिया है दोस्तों। और आज हमारे भैंस का दूध चढ़ाना था, तो सुबह उठ के मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया था। और आज मैं बना रही थी खीर। जो ये बड़ा प्रेशर कुकर है, वैसे तो मैं गैस में बना रही हूँ। पहले मैंने सारा काम किया घर का, और कपड़े वपड़े धोए, पोछा ओछा लगाया। पूरा काम करने के बाद अभी मेरी बन रही है 10 बजे खीर। वो भी चावल की, जो घर के चावल होते हैं ना, उसको भिगो के रखा था और उसी की खीर बना रही हूँ मैं आज। और हमने बुला रखा है पार से दादा लोग। दादा आएंगे और दीदी आएगी, और साथ में गरुड़ के लिए तो अमित ले जाएगा, बच्चों के लिए वहाँ भी ठहरे, और यहाँ भी मन्नू ठहरे, वहाँ भी 2 बच्चे ठहरे और दीदी ठहरी। तो मेरा चावल का खीर बन रहा है फर्स्ट क्लास सा दोस्तों। आज भैंस को 15 दिन हो गए, आज हमारा दूध चढ़ जाएगा। उसके बाद फिर दूध चढ़ाने के बाद ना चाय में लग जाता है, और हम भी पी सकते हैं उसके बाद। तो इसी वजह से दूध चढ़ाना भी हो जाता है। जैसे कि 11 दिन नामकरण होता है, तो 15 दिन में मतलब उसको फिर से थोड़ा हर मंदिरों के नाम का मतलब दूध चढ़ाया जाता है। उसके बाद मेरा खाना बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। आप देख ही सकते हो क्या क्या बनाया था। फिर दद्दा लोग सब आ गए थे पार से। फिर सब हम एक ही साथ बैठे थे किचन में। ऊपर वाले किचन में सासू जी बैठी थी, मन्नू बैठी थी, और नीचे दीदी बैठी थी, ससुर जी हो गए, अमित हो गए, ये हो गए, दद्दा हो गए। मैंने बनाई थी चावल की खीर, दही हो गया। खाने के बाद इतने सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए। फिर अमित भी रेडी होके चला गया था गरुड़ को, और वो भी बच्चों के लिए लेके गया। उसके बाद मैं गई, गौशाला का काम किया, फटाफट से बर्तन धोए। तो फिर मैं नींबू तोड़ने लगी थी। इतने सारे नींबू लगे हुए हैं दोस्तों, पर छोटे छोटे लगे हैं। आधे से ज़्यादा नींबू तो हमने बेच दिए हैं, पर अभी मैं ये दीदी के लिए ले जा रही थी, क्योंकि दीदी ले जाएंगे अपने घर को। कभी धूप में ना नींबू बनाने के लिए सही रहता है। वैसे मैं भी सोच रही थी कि नींबू बनाती हूँ अभी छत पे, क्योंकि दीदी लोग भी आए हैं तो नींबू बनाते हैं आज। क्योंकि इस टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे ना, नींबू खाने का मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। सब साथ मिलके खाते हैं। फिर दोस्तों मैं नींबू लेके आ गई थी और छत पे आ गई थी। मैंने भांग की चटनी भी पीस दी थी, और दही, और उसमें चीनी, और साथ में नींबू। सासू जी बैठी थी, दीदी होगी, और यहाँ पे मन्नू होगी। तो फटाफट से नींबू वीबू बनाते हैं। फिर बैठी थी मैं यहाँ पे। मैंने सोचा कि कोई आ जाएंगे, अभी कितने लोग आ जाते हैं खाने के लिए, तो ज़्यादा नींबू बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं भांग भू ये एक बार हमारी वो चटनी सारी गिर गई थी दोस्तों। इसकी वजह से मैंने फिर दोबारा भांग को भूना, क्योंकि वो चटनी पूरी ख़राब हो गई थी, ज़मीन पे गिर गई थी। तो गलती से गिर गया था, इसकी वजह से वो मुझे दोबारा पीसना पड़ा। फिर मैं धनिया लेके आई थी खेत से, और थोड़ा बचा हुआ था उसमें चटनी, बाकी तो नीचे ज़मीन पे गिर गया था। फिर उसके बाद चाची जी लोग आ गए थे, सभी लोग छत पे आ गए थे। फिर नींबू बनाना भी स्टार्ट हो चुका था। ये देखो नींबू बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देने की तैयारी है। मन्नू तो उंगली चाट चाट के खा रही थी, बोल रही थी कि मुझे मज़ा ही आ गया खाने में। सब खाने में लगे थे यहाँ, सासू जी, दीदी लोग सब खा रहे थे। उसके बाद फिर सब बैठे थे छत पे, नींबू भी खाया। फिर मैं बनाने लगी थी अदरक वाली चाय। ये रहा मेरा चाय। सबके लिए चाय बना लेती हूँ, क्योंकि नींबू पीने के बाद थोड़ी देर में हम बैठे थे। उसके बाद दीदी लोग भी जाएंगे अभी पार्क को, तो मेरी चाय बननी स्टार्ट हो चुकी थी। जाड़ों के टाइम पे ना दोस्तों, ज़्यादातर गुड़ वाली ही चाय अच्छी रहती है, तो गुड़ वाली चाय पीते हैं सभी लोग। बना रही थी यार, दूध भी ढूंढ रही थी, दूध रखा था भैंस का। ये थाली होगी, सबके लिए गिलास निकाल दिए है, और फटाफट से चाय भी उबलने वाली है मेरी। अब बिल्कुल दोस्तों रेडी हो चुका है। अब जाने लगी हूँ चाय लेके, गुड़ वाली चाय ले जाते। आ जाओ रे पहाड़ों में। देखो ऐसे बैठे सभी लोग। पहाड़ों की रौनक ही कुछ अलग होती है, मज़ा आ जाता है यार सच में। चाची जी भी बैठे थे, ये देखो सासू जी को देखो। अब धूप भी जाने वाली है दोस्तों यहाँ पे। मन्नू भी लगी पड़ी थी यहाँ पे फ़ोन पे। क्या इसका काम ही ऐसी है फ़ोन। ये देखो, ये रही मेरी दीदी पिंगलो वाली। बाकी ये रही मेरे सासू जी, और ये हमारी दीदी है, बगल में रहते हैं यहीं। और सब लोग चाय पीने लगे थे। उसके बाद मैं चली गई थी घास काटने। शाम भी हो ही चुकी थी। घास आस काट लिया था तो 5 बज चुके थे। आजकल दोस्तों इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, क्या ही बताऊँ। अब चलते हैं घर को। बाय बाय दोस्तों। तो घर पहुँचते ही अंधेरा हो चुका था। गौशाला गई थी, भैंस का दूध निकाला। उसके बाद मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी थी। आज मूली की सब्जी बनाई थी मट्ठा डाल के, और दही भी था, और सूखी वाली
मूली की सब्जी भी निकाल रखी थी मैंने थोड़ी बहुत, ही देखिए। तो खाते हैं रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए पहाड़ों में। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। बाय बाय दोस्तों, और कमेंट भी।